अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फराज खान और मैं इस टाइम मौजूद हूं एक साइट पर जहां पर हमने सोलर पैनल इंस्टॉल कर। इस टाइम जो हमारा पहला स्टेप है वो ये था कि हम यहाँ पर फ्रेमिंग करेंगे। फ्रेमिंग करने के बाद हम लोग सोलर पैनल की प्लेटों को इंस्टॉल करेंगे। प्लेट इंस्टॉल करने के बाद इलेक्ट्रिक काम होगा, देन कनेक्शन होगा घर से। अगर स्टेप की बात की जाए तो टोटल 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है सोलर पैनल के अंदर आप जगह को जाकर एवेल्युएट करते हैं, आप साइजिंग प्रॉपर लेते हैं। सोलर के टाइम पर साइज लेना लाजमी ज़रूरी होता है। जैसे हमारी 24 फीट जो है इसकी विड्थ है और 24 फीट जो है इसकी डेप्थ है, तो 24 बाई 24 का ये पूरा कवर्ड एरिया है। उसको हमने एनालाइज किया कि हमारी सूरज की रोशनी कहाँ से आएगी। हमारी सूरज की रोशनी फ्रंट से आएगी, तो हम लोग इसको जिस तरह से ये आपके सामने लगा हुआ है, इंक्लाइन वहाँ से डिक्लाइन यहाँ से किया है, इंक्लाइन उसकी दूसरी तरफ से किया है, बैक साइड से किया है। इसमें जितने भी यहाँ पर सोलर पैनल के प्रोजेक्ट लगे हुए सोसाइटीज़ में उसकी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप स्पेशलिस्ट या कोई कंसल्टेंट है उसको हायर करके लाजमी तौर पर एवेल्युएट करवा लीजिएगा कि मैक्सिमम जहाँ से रेस मिले आपको सन की, वहाँ पर आप फेसिंग करवाइएगा सोलर प्लेट्स। अब रही बात कि अक्सर लोग जो हैं बोलते हैं एलिवेटेड स्ट्रक्चर में बनाना है। अब कितना एलिवेटेड होना चाहिए, ये भी इसके पीछे भी एक लॉजिक है। हम लोग जो है बायफिशियल सोलर प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं। बायफिशियल का लॉजिक क्या है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। बस इतना जानने के लिए काफ़ी है कि ये सूरज के नीचे से भी रोशनी को भी कंज्यूम करती है और ऊपर से डायरेक्ट सन को भी कंज्यूम कर रही होती है प्लेट्स। स्ट्रक्चर की मैं थोड़ा डिटेल दे रहा हूँ इस वीडियो में। वो ये कि हम लोग जो है इस टाइम जो पाइप यूज़ कर रहे हैं 16 गेज में यूज़ कर रहे हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर 16 गेज के पाइप में यूज़ हो रहा है। हम लोग जो है गार्डर यूज़ नहीं कर रहे हैं। अक्सर लोग गार्डर भी यूज़ कर रहे होते हैं और फुल सॉलिड बार होते हैं, जो कि एक एडिशनल कॉस्ट होती है आपकी, जो कि इनकट होती है। लेकिन सोलर प्लेट का वेट इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप बिला वजह आप अपनी कॉस्ट को इनकट करें। सेकंड ये कि ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर जो है पैसेज जो है उसको ऊपर फ्रेम के ऊपर चलने वाला कोई पैसेज नहीं है। हम यहीं साइड से चलेंगे और यहीं से हम अपनी प्लेटें साफ करेंगे। 16 गेज के अंदर जो हम लोग पाइप यूज़ कर रहे हैं, जो नाली जिसको हम बोलते हैं, ये चौरस नाली है, तकरीबन 3 इंच बाय 1.5 इंच की यूज़ कर रहे हैं और इसकी दोनों साइड हमने बंद कर दी है पट्टी लगाकर। आप देख सकते हैं ये पट्टी लगी हुई है। ये पट्टी लगाकर हमने इसकी क्या नालियों को बंद कर दिया। इसी तरीके से जब इसकी जो हम लोग पिलर जो बड़े कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, उसके की जो ऊपर के जो फेस हैं उसको भी हमने बंद कर दिया प्लेट लगाकर। ये आपने वेल्डर को गाइड करेगा, जनाब मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए। 16 गेज के अंदर 3 इंच का पाइप ये है और 3 बाई 1.5 इंच का पाइप चौरस में वो है। और दूसरी चीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप पाइप यूज़ करें, पाइप स्ट्रक्चर यूज़ करें, तो उसके अंदर जो आपका जो ओपन एरिया है उसको लाजमी बंद करें, क्योंकि बारिशों के अंदर पानी जाएगा और जाने के बाद फिर एंड रिजल्ट जो निकलेगा वो ये कि इस कोने से जो है नीचे वाले हिस्से से पानी वहाँ मरेगा और कुछ अर्से बाद आपका फ्रेम जल कर ख़राब हो जाएगा। वेल्डिंग प्रॉपर करवाइएगा। वेल्डिंग के अंदर कभी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। अगर आपका ऐसा एरिया जहाँ पर लाइट का मसला है तो आप जनरेटर यूज़ करें। कम से कम 5 से 6 kV का जनरेटर यूज़ करिएगा। कम में अगर आप यूज़ करें तो पहली बात है आपका प्लांट जो है वेल्डिंग प्लांट चलेगा नहीं, और चल भी जाता है तो प्रॉपर वेल्डिंग करता नहीं है, वो कच्ची टाँके लगते हैं उसमें। तो क्योंकि हमारे इस एरिया में जो है लाइट का थोड़ा इशू है, डेवलपमेंट फेज़ पर ये सोसाइटी, तो हमने जनरेटर तकरीबन 6 kV का हमने अभी रेंट पर लिया है और उसको हम लोग डीजल जनरेटर पेट्रोल पे चला रहे हैं। गैस पे चल सकता नहीं है, क्योंकि गैस के अंदर वो ताकत नहीं होती कि आपका जनरेटर 100% प्रोडक्टिविटी दे सके इलेक्ट्रिक की। अब रही बात कितना ज़्यादा एलिवेट किया हमने, मैंने आपको बता दिया मटेरियल की क्वालिटी। उसके बाद एलिवेटेड ये है कि हमने यहाँ 7 फीट उठाया और उसका जो डिक्लाइन जो फेस है उसको 6 फीट उठाया। हमने तकरीबन कोई 1 फीट का टेपर दिया है इसके अंदर। दूसरा ये पिलर की बात की जाए, देखें हम फ्रंट पर जो है तकरीबन 4 पिलर डाल रहे हैं, 1 2 3 4। उसी तरह किएगा। इसमें एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे आपके फिटर बनता है, इस फिटर को ऊपर कास्टिंग आप करेंगे सीमेंट की, और सीमेंट की कास्टिंग करेंगे। यहाँ पर आप पत्थर नहीं रखिएगा। सिविल कुछ लोग जो है सिविल ब्लॉक रख के भी उसके अंदर वेल्ड लगाकर फिर फ्रेम बनाते हैं, जो गलत है। आप प्रॉपर तरीके से बिट डलवाएं। बिट डलवाने के बाद जो है आप इसके ऊपर जो है सीमेंट से माल की भराई करें प्रॉपर तरीके से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड होगा। शुक्रिया। और आप ये देख सकते हैं इसकी हाइट आराम से सोलर पैनल की फिटिंग इसमें हो जाएगी। ये प्लस मेंटेन भी होगा।
होता ये है कि अक्सर जो सोलर पैनल लोग लगा तो देते हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस के लिए जगह हाइट छोड़ते नहीं। अब आप ये देखें, इसके नीचे कोई खड़ा नहीं हो सकता, जबकि इसके अंदर आराम से आप वॉक भी कर सकते हैं, उसको दोबारा से सही कर सकते हैं सोलर पैनल को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी सोलर पैनल लगवाएं तो उसको कम से कम 6 फीट की हाइट पर रखें, एक साइड से दूसरी हाइट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है सोलर का, और इस पर हमने तकरीबन कलर के 2 कोट लगवा दिए। आप देख सकते हैं इसको हमने एलिवेटेड बनाया है। इसका जो मिनिमम हाइट है वो 6.5 फीट और मैक्सिमम हाइट जो है 7.5 है। ये थोड़ा इंक्लाइन के अंदर है, 1 फीट का हमने इंक्लाइन दिया है। अब आप कलर कोड देख लें, हमने इस पर डार्क ब्राउन चॉकलेटी कलर करवाया, और सबसे पहले हमने नालियों को जो है साफ किया था मिट्टी, जहाँ जहाँ रस लगा था उसको रस से क्लियर किया, और उसके बाद हमने इसके ऊपर रेड ऑक्साइड का 1 कोट लगाया, और रेड ऑक्साइड के कलर के बाद जो है हमने 2 कोट लगाए ऑयल पेंट के। अक्सर लोग ऑयल पेंट लगाते हैं, कुछ लोग जो है मेटालिक कलर भी लगा देते हैं। मेटालिक कलर लगाते हैं लाइफ टाइम आपका सुकून हो जाएगा, स्ट्रक्चर में कभी जंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ऑयल पेंट लगाते हो तो ऑयल पेंट भी आपका 10-15 साल तक कोई तंग नहीं करेगा, आज की प्रॉपर मेंटेनेंस स्ट्रक्चर की। 4 से 5 साल के बाद आप लाजमी तौर पर इस पर 1 कोट लाजमी लगता है। लेकिन जब आप बना रहे हो स्ट्रक्चर इनिशियल स्टेज पर, तो प्रॉपर तरीके से आपको क्लीनिंग करवानी होगी तमाम सरिये की। अक्सर लोग समझते हैं कि उनकी नालियाँ न्यू हैं, आपने न्यू मटेरियल यूज़ किया है, उसको सफाई की हर एक माल जरूरत नहीं, लेकिन ये गलत परसेप्शन है। जब भी आप न्यू हो या पुरानी हो, उसको लाजमी रेगमा लगवाइएगा और उसको मिट्टी के तेल से साफ करवाइएगा। वजह ये है कि गोडाउन में जब ये सरिया रखा हुआ होता है, लोहा रखा हुआ होता है, तो वहाँ पर जो है ये लोग मिट्टी के तेल और कहते हैं तारपिन का तेल के साथ जो है ऑयल लगाते हैं पूरे उस पे लोहे पे, जिसकी वजह से उनके रस्ट से बचाने के लिए। तो वो उसके ऊपर जब ऑयल की कोट चढ़ा हुआ होता है, जो नज़र नहीं आ रहा होता हमें, उसको हमें रिमूव करना होता है। आप रिमूव करवाएं मिट्टी के तेल से प्रॉपर तरीके से, उसके बाद फिर आप कोट चढ़ाएं। जल्दबाजी में कोट नहीं लगवाइएगा, पहले अस्तर लगेगा, अस्तर लगने के बाद फिर 1 कोट, फिर सेकेंड डे दूसरा कोट लगेगा। अब आप ये देख सकते हैं साइड में, ये अक्सर लोगों का होता ये है कि ये लोग प्रॉपर काम नहीं करते। अब आप ये देखें, 1 ये 2 ये सपोर्ट होती हैं, लाजमी लगवाइएगा। अक्सर आप देखें सोलर पैनल लगे हैं, वहाँ पर कहीं पर भी इस तरह की सपोर्ट नहीं होती। उसकी वजह ये है एक सपोर्ट लगवाने की, आपका कोई भी इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन या आप खुद जब आप सफाई करने ऊपर जाएंगे, तो अल्लाह ना करे अगर आप यहाँ से छाते भी हैं तो गिरने का खतरा होता है। तो इसको लाजमी लगवाएं और स्ट्रक्चर हमेशा मजबूत बनवाइएगा। अभी आप देखें हमने यहाँ पर फिटर लगवाया, अब फिटर के ऊपर जो है कास्टिंग होगी, जो इंशाल्लाह मैं आपको सेकंड वीडियो में अपनी स्ट्रक्चर की बताऊँगा। जनाब शुक्रिया।